Hi students, myself Devabrata Sahu. तो वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो जो मैंने चैनल नुआ आस सब्सक्राइब कर दियो तले आमर जहाँ भी किसी अपलोड हो नोटिफिकेशन पाइज। तो आम ऑलरेडी प्रीवियस 3टा क्लास कर सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स रे से आम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर सारे। तो आज 76 नंबर क्वेश्चन लो स्टार्ट करवा। तो यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 4 हम जो मैंने ऑलरेडी देखिन माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट सरी जाइए, मैक्रो इकोनॉमिक्स चली आउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कसन होउची। तो चैनल रे सबू वीडियो अच्छी कि प्लेलिस्ट रे थिबो कि डिस्क्रिप्शन ले दे दी थी सेठू देखि नब। तो आम स्टार्ट करवा 76 नंबर क्वेश्चन रो। तो ये 76 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने पूर्वर गोटे आमर थिला ये 20 नंबर क्वेश्चन टिके माने भूल आंसर हो जाता। तो सेटा टिके रेक्टिफाई करदेव जो मैंने फास्ट वीडियो देखिस यहाँ फास्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स फास्ट वीडियो तो अपलोड होता। तो यार आंसरटा टिके भूल हो जाता। तो मुझे तार आंसरटा भूल कहीदी तो ये करेक्ट करदे। तो क्वेश्चन थिला कौन अंडर केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज। कंजप्शन आउ इनकम भितर थिबा रिलेशनटा केमिति थाए। तो सेटा एक्चुअली राइट आंसर हम कौन ना सीटा हम राइट ऑप्शन लिनियर आउ नॉन प्रोपोर्शनल। किंतु मुझे से कहीदी भूल जेहेतु माने कंटिन्यू चली तो सेटा नॉन लिनियर प्रोपोर्शनल कही। किंतु केन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन आम जाने जो केन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन रे आमर धर यहाँ हम कंजम्पशन लाइन इनकम लाइन एमती रहिबो। तो दुईटा भितर आम कहीपर जे इनकम लाइनटा यू जीरो रु स्टार्ट हुए। इनकम आमर प्रथम रु जीरो ही थाए, तापर आस्ते आस्ते इनकमटा बढ़े वाई। आउ सीटा आमर कौन कंजप्शनटा आम जहाँ भी हेले माने जन्म हेले भी तो आमको कंजप्शन करने पड़ो। तो कंजप्शन लाइनटा ऊपर रही था, इनकम लाइनटा जीरो रु स्टार्ट हुए। तो ये जो कंजप्शन और इनकम लाइनटा भितर कौ टाइप रिलेशन अच्छी से लिनियर रिलेशन अच्छी। जो स्ट्रेट लाइन रोचे दुटा लिनियर रिलेशन रोचे। तो लिनियर किंतु नॉन प्रोपोर्शनल हम। नॉन प्रोपोर्शनल माने दुटा जाक इक्वल हम ना। आमर देख ये जगार ये धर इक्विलिब्रियम पॉइंट पूर्वर आमर कौन थिला इनकम कम थिला कंजप्शन अधिक थिला। तापर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कौन होची ना इनकम अधिक होची कंजप्शनटा कमी जाउची। तो सेटा को आम कहि परिबा दुटा भितर को टाइप रिलेशन रहिबो नॉन प्रोपोर्शनल रहिबो आउ दुटा भितर लिनियर रिलेशन रहिबो। तो एटा केन्स रो जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन रे से स्टेटमेंटटा देथिले। तो डिटेल्स रे तार अछि। तो पूर्व क्लास रे मु भूल कही बी। तो 20 नंबर राइट ऑप्शनटा सी हो। जो मैंने देखी सारी जानीपु आ जो मैंने देखिन ऑलरेडी जो देखिले से टिके करेक्ट करदेव। 25 रो सी हम लिनियर आउ नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन आमर कौन जो दुटा भितर कंजप्शन आउ इनकम भितर। तो बुझीगला। तापर आम नेक्स्ट आमर से स्टार्ट करवा। तो आमर क्वेश्चन थिला कौन ना 76 नंबर रू स्टार्ट करवा। तो 70 नंबर क्वेश्चन रे अच्छे कौन व्हेन MPC 0.5 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डैश। जिते MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 हम से आम मल्टीप्लायर वैल्यू कौन हम। तो 5 0.5 ना 2। तो ये आम कौन करवा ना तार फर्मूलाटा एप्लाय करवा। आम जाने मल्टीप्लायर फर्मूला कौन अच्छी। मल्टीप्लायर फर्मूला K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो ये आम भैल्यूटा पुट करदे MPC भैल्यू देती ताहले 1/1 माइनस 0.5। तो 1/1 माइनस 0.5 माने केते से 0.5 हो 1 लो 0.5 माइनस हेले ताहले 1/0.5। तो 1/0.5 रो भैल्यू आम जदि एटा को सिंप्लीफाई करिया 5 एटी 10 हो गले 5 दूने 10 2 आसीबो भैल्यू। तो राइट ऑप्शन हो 2। तो सीटा हो आम राइट ऑप्शन। तो ये आम सब जगह एप्लाई करवा दरकार जो तार फर्मूलाटा जदि आमको जना अच्छी जे मल्टीप्लायर फर्मूला होची 1/1 माइनस MPC। तो 1/0.5 1 माइनस 0.5। तो 1/0.5 वैल्यू आसीगला केते 2। तो राइट ऑप्शन हो 2। जदि ये MPC भैल्यू न देकी MPS भैल्यू देथिबो ताले आमे को फर्मूला पकेबा 1/MPS 1/1 माइनस MPC जहाँ 1/MPS लिखा भी से। तो 1/MPS करदे भी से सेम आंसर आसो। जदि MPC न देकी MPS लिखाई ताले आमे MPS भैल्यू पुट करवा। तो ये राइट ऑप्शन 76 आसला कोटा सी।
तापर 77 क्वेश्चन जीवा हु प्रोपाउंड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। तो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन जस्ट पूर्व से क्वेश्चन डिस्कस कली। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन किए देते 77 राइट ऑप्शन एडम स्मिथ रिकार्डो तो नुहे से होचंदी जॉन मेनार्ड केन्स। तो केन्स देते साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। तो से इनकम और कंजप्शन भितर थिबा रिलेशनशिप को सह करथिले। तो केमती रिलेशन अच्छी इनकम और कंजप्शन भितर ना सेटा होची लिनियर आउ नॉन प्रोपोर्शनल। लिनियर नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। तो फास्ट टाइम रे इनकम कम थाए कंजप्शन टा अधिक थाए। तापर इक्विलिब्रियम पॉइंट रे इनकम कंजप्शन इक्वल हुए। तापर गोटे पॉइंट पर इनकम अधिक हो जाए कंजप्शन कमी जाए। तो से कॉन्सेप्टटा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन रे जॉन मेनार्ड केन्स तंकर कॉन्सेप्टटा देथिले। तो 77 रो राइट ऑप्शन हे जिवो सी। तापर 78 क्वेश्चन को आसीबा। 78 क्वेश्चन को इन द लिनियर कंजप्शन फंक्शन c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई ताहले कोएफिशिएंट a डिनोट्स डेस। तो ये गोटे इक्वेशनटा दिखाई c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो ये जगह a क्या इंडिकेट कर एमपीसी एपीसी ऑटोनोमस कंजप्शन ना नॉन ऑफ दिस। तो ये एटा क्या इंडिकेट करें कहवा। तो राइट ऑप्शन कौन हम कह 78 राइट ऑप्शन। तो ए इंडिकेट कर क्या ना सेटा होची ऑटोनोमस कंजप्शन। एटा इंडिकेट करछि कौन ना ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ये सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई ए होची ऑटोनोमस कंजप्शन। तो 78 रो राइट ऑप्शन है जिवो सी। तापरे 79 क्वेश्चन को जिबा। 79 क्वेश्चन होची से साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन रो आसी जे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज लाइज बिटवीन 0 एंड डेस। हमरो केन्स जो लॉटा कहते साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन अनुसार एमपीसी रो वैल्यू केते भितर रहिबो 0 आउ केते माने मिनिमम आउ मैक्सिमम केते रहिबो। 0 रहिला मिनिमम मैक्सिमम केते पर्यंत जीवो 1 2 3। तो 79 रो राइट ऑप्शन प्राय तो समस्त जानि थिबो सेटा हबो कोन 0 आउ 1 भितर भेरी करिवो एमपीसी माने मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम इज लाइज बिटवीन 0 माने मिनिममटा सबुठ कौन हम 0 आउ मैक्सिमम जाए 0.1 2 3 एमती 0.9 तापर 1 पर्यंत जापर। तो मिनिममटा 0 मैक्सिमम हम 1 एमपीसी रो वैल्यू। ताले 79 रो राइट ऑप्शन है कौन ए। तापर 80 नंबर क्वेश्चन जीवा। 80 नंबर क्वेश्चन होची मॉनिटरिज्म इज एसोसिएटेड विथ टेस्ट। को स्कूल सहित मॉनिटरिज्म एसोसिएटेड कैंसियन स्कूल चिकागो स्कूल कैम्ब्रिज स्कूल। तो 80 नंबर राइट ऑप्शन कौन हम कह 80 नंबर राइट ऑप्शन हो कैंसियन के चिकागो तो नुहे कैम्ब्रिज स्कूल। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो माने ये जो कैंसियन स्कूल कैम्ब्रिज स्कूल चिकागो स्कूल तो से किसी इकोनॉमिस्ट माने ग्रुप होगी सेटा बन तो से इकोनॉमिस्ट ग्रुप रो समस्त भ्यूटा एक टाइप थिला से स्कूल भितर इनक्लूड करा। तो कैम्ब्रिज स्कूल रो कॉन्सेप्ट थिला कौन मॉनिटरिज्म इज एसोसिएटेड विथ कैम्ब्रिज स्कूल। तो मॉनिटरिज्मटा कैम्ब्रिज स्कूल सहित एसोसिएटेड अटे। तो 80 नंबर राइट ऑप्शन है सी। तापर 81 क्वेश्चन जीवा एमईसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू डेस। क्या सहित इनवर्सली बा नेगेटिव रिलेट करछि एमईसी प्रोस्पेक्टिव यील्ड सप्लाई प्राइस ना इन्वेस्टमेंट। तो राइट ऑप्शन कौन हम को। तो 81 जदि आम राइट ऑप्शन देखा एमईसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल सेटा प्रोस्पेक्टिव यील्ड सहित इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली माने दीटा भितर ऑपोजिट रिलेशन थिबो नेगेटिव रिलेशन। आम कहि परिबा जे एमईसी जेतोले इंक्रीज करिवो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इंक्रीज कले प्रोस्पेक्टिव यील्डटा कमी जिवो आ प्रोस्पेक्टिव यील्ड जदि राइज करिवो एमईसी सेटा कोन हबो फॉल करिवो। तो यहाँ हूँ एमईसी आ प्रोस्पेक्टिव यील्ड भितर थिबा इनवर्स रिलेशन। तो 81 गला। तापर तो 82 क्वेश्चन होची केन्स कंसीडर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स डेस इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजप्शन अनइम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजप्शन ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। केन्स कौन कंसीडर करथिले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्सटा इम्पोर्टेंट ना अनइम्पोर्टेंट कंजप्शन पाई ना इन्वेस्टमेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कोडा हम 82 रो राइट ऑप्शन को। तो सी केन्स कंसीडर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स आर
अनइम्पोर्टाट डिटरमिनेंट्स ऑफ कंजप्शन। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेमती किसी माने केन्स कहते सेगुड़ा किसी इम्पोर्टेंट नुह जे कंजप्शन आमर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ कंजप्शन सेगुड़ा आम कोटा सब्जेक्टिव हम कोटा ऑब्जेक्टिव हम सेगुड़ा बेस किसी इंपोर्टेंस नुहे आम तार कॉन्सेप्ट जानवा दरकार जे कंजप्शन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन कौन कहूँ। तो 82 रो राइट ऑप्शन हो बी। तापर 83 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट 1 प्लस MPS इज इक्वल टू MPC ना 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS ना MPC प्लस MPS ग्रेटर देन 1 ना नॉन। तो ये कौटा करेक्ट अच्छी बोली कह मैंने से मल्टीप्लायर फर्मूला आसी। तो 83 कौटा हम राइट ऑप्शन कह आम जाचे जे मल्टीप्लायर फर्मूला के के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो आम 1/1 माइनस MPC लिखिपर कि बदल में MPS लिखिपर कहीं MPC और MPS मिसिले कौन हम 1 हम ये ग्रेटर देन 1 हेनी MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 हम तेणुक MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC बा 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS कहीपर आम। तो ये राइट ऑप्शनटा हो बी। तो 83 रो राइट हो बी। तापर 84 क्वेश्चन को आसवा। 84 क्वेश्चन कौन कौन केन्सियन 3 सेक्टर मॉडल कंसिस्ट ऑफ केन्स जो 3टा सेक्टर अच्छी से कौ सेक्टर फास्ट बिजनेस सेक्टर सर्विस सेक्टर ना एक्सटर्नल सेक्टर बी रे देला हाउस होल्ड बिजनेस गवर्नमेंट सी रे अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर ओपन सेक्टर सर्विस सेक्टर। तो कौटा राइट ऑप्शन हम कह 84। तो 84 केन्स जो कथा कही तो सेटारे सी नहीं से बिजनेस सेक्टर सर्विस सेक्टर एक्सटर्नल सेक्टर ना एक्सटर्नलटा नाला से कहते हाउस होल्ड रोटे हाउस होल्ड सेक्टर आउ मझे बिजनेस सेक्टर रहिबो आउ बड़ सेक्टरटा रहिबो गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये 3टा को लेकिन आमर केन्स जो 3 सेक्टर मॉडलटा डेवलप कर गोटे हूँ मिनिमम लेवल हाउस होल्ड सेक्टर तापर बिजनेस सेक्टर रहा जोटार आमर हाउस होल्डर इनपुट जीवो तापर से आउटपुट आसो आउ गवर्नमेंट सेक्टर बड़टा रहिबो आउ 2 सेक्टर हेले खाली हाउस होल्ड आउ बिजनेस आउ ता सहित गवर्नमेंट मिसीगले से 3 सेक्टर हो आम मॉडल पढ़ीचे 2 सेक्टर मॉडल 3 सेक्टर मॉडल 4 सेक्टर मॉडल 4 सेक्टर एक्सपोर्ट इनपोर्ट ता देहरे मिसीजिवो। तो ये आम 3टा पढ़ीचे। तो केन्सियन ये 3 सेक्टर देती तो 3 सेक्टर भितर हाउस होल्ड आसो बिजनेस आसो गवर्नमेंट आसो। तो 84 राइट ऑप्शन हो बी। तापर 85 क्वेश्चन को आसवा द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बाय MPS इज डिफाइंड एज MPS माने को टाइप हम ये फर्मूला भर देख 1 माइनस AC डिवाइड बाय AY ना S/Y ना Y/S। तो 85 रो राइट ऑप्शन कौन हम। तो ये राइट ऑप्शन हो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव देसी ना सेव हो गले 1 माइनस AC बाय AY। तो एनुअल इनकम तो ये 1 माइनस AC आम कहीपर। तो यहाँ हो तार राइट ऑप्शन 85 रो कहीं मार्जिनल आमर चेंज आसो ना डेल आसवा कथा ये S/Y अच्छी Y/S अच्छी यहाँ तो डायरेक्ट अच्छी आमर चेंज आसनी। तो यहाँ ही चेंज हम आम मानिक चलिए 1 माइनस AC बाय AY। तो 85 रो राइट ऑप्शन हो ए। तापर 86 डेस इज एसोसिएटेड विथ द थियोरी ऑफ मल्टीप्लायर थियोरी क्या सहित एसोसिएटेड आडम स्मिथ माल्थस ना केन्स। तो 86 राइट ऑप्शन हो कौन आम जाने केन्स रो मल्टीप्लायर थियोरी। तो ये केन्स इज एसोसिएटेड विथ द थियोरी ऑफ मल्टीप्लायर। तो 86 राइट ऑप्शन हो सी। तापर 87 क्वेश्चन आसवा जे द जनरल थियोरी ऑफ केन्स वाज पब्लिश इन द ईयर को ईयर रे जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी से जो थिला केन्स रो। तो से थियोरीटा केबे पब्लिश होता 1936 1776 आ गोटे 1930। तो राइट ऑप्शन कौन हम 87 को 87 राइट ऑप्शन जब लिखा ताले सेटा हो आमर 1936 जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी से आसला 1936 रे केन्स रो थियोरी। आउ यही 2टा ईयर भी इंपोर्टेंट अच्छी 1976 रे कौन होता ना से टाइम रे हमरो कौन जो एडम स्मिथ से नोबेल प्राइज विन करथिले तांकर बुक पाई कौन थिला सेटा ना वेल्थ ऑफ नेशन
बा जो तांकर बुक्र नेम्र फुल नेम्टा थिला कौन एन इनक्वारी इनटू द नेचर एंड कजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पूरा फुल बुकटा थिला तो सेटा से 1776 रे पब्लिश करथिले तो सेतपई तांको हमें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोली कहूछु ता माने से ही फास्ट तापर क्लासिकल इकोनॉमिक्सटा तो तांकर ठारो स्टार्ट हैला ना एडम स्मिथ ठारो तो तापर डेवलप हेछि तो 1776 ईयरटा भी माने इकोनॉमिक्स स्टूडेंट पई गोटे इंपोर्टेंट मन रखियो कहीं से ही इकोनॉमिक्स बेसिक जिनस गुड़ा स्टार्ट होती फंडामेंटल तापर 1930 रे हमर ग्रेट डिप्रेशन होते तो सी भी गोटे इंपोर्टेंट डेट तो 1936 रे आसला जनरल थ्योरी केन्स तो 87 रो राइट ऑप्शन होची ए तापर 88 क्वेश्चन जीवा द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायरटा कहा ऊपर डिपेंड करुच्ची तो देखिबा 88 रो राइट ऑप्शन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर देखो ये एपीसी एपीएस एमपीसी ना नॉन ऑफ द एबव इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वैल्यू तो 88 कौन राइट ऑप्शन हम तो एपीसी तो हेनी एपीएस तो हेनी एमपीसी ऊपर डिपेंड करिवो कहीं मल्टी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वैल्यूटा जे मल्टीप्लायर फॉर्मूलाटा कौन 1/1 - एमपीसी तो एमपीसी टा ही तार ऊपर डिपेंड करिवो जे मल्टीप्लायर वैल्यू अधिक हम कि कम हम एमपीसी कमिले मल्टीप्लायर माने वैल्यूटा से अनुसार एटा कम बेसी हेले मल्टीप्लायर वैल्यूटा कम बेसी हम से कहि परिबा तो ये 88 राइट ऑप्शन हो सी तापर 89 क्वेश्चन को आसवा 89 क्वेश्चन कौन कौन ना वेज कोट एज ए सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल थ्योरी इज सजेस्टेड बाय तो वेज कोटा सेटा क्लासिकल थ्योरी रे किए सजेस्ट करथिले जे हमर धर प्राइस बढ़ी जाउछि ताले आमे जो लेबर मानकर वेज को कोट करि परिबा तो जे बी से ए सी पिगो केन्स तो ये तीन जन भितर किए हेबे 89 राइट ऑप्शन तो ठीक जदि आम कह जेबी तो सी सेज लॉ ऑफ मार्केट देते सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड सेटा हेनी केन्स तो तांकर साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन सेटा देते ए सी पिगो हूँ राइट ऑप्शन जे पिगो कहते कौन ना जदि आमर क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे तो से कहते जे वेज कोड इज ए सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल थियोरी तो अनएम्प्लॉयमेंटर जदि सॉल्यूशन चाहूच ताले वेज कोड कर वेज कोट कले कौन हम ना वेज कोट कले लोक जी दर कम करुवे तो से दरमा कमिले कौन हम ना आम कम टंकार अधिक लोक कम दे पार तो आगुरी धर जड़े 100 टंका पाला एवं 2 जन को कम लगे 50-50 दबा तो ता द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जापर आउ कंपनी भी प्रॉफिट हम तो से कहते वेज कोट कर दियो देले अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लमटा किसी मात्रा रे कम करा जाय परियो जोटा कि ठीक नुहे बट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानकर व्यू जेहेतु थिला तो एसीपी को कहते जी वेज कोट एज ए सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल थ्योरी तो सेटा पिगो देथिले कांसेप्ट 89 रो राइट ऑप्शन बी तापर 90 क्वेश्चन को जीवा 90 क्वेश्चन होची एमईसी फॉर ए कैपिटल गुड वाज फाउंड आउट टू बी 10% एमईसी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 10% अच्छी आ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी 9% ताले देन द इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट कौन हम नॉट प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल ब्रेक इवेन तो कौन हम 90 रो राइट ऑप्शन कह तो ये आगे देख दीटार वैल्यू एमईसी वैल्यू देछि 10% आउ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी 9% अच्छी तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मार्जिनल एफिशिएंसी 10% आसूची किंतु मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी 9% जदि आम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% रे आनिकी जदि आमर एमईसी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 10% रहिबो ताले आमर अधिक रोची लाभ रोची तो सेटा आम कहि परिबा देन द इन्वेस्टमेंट इज कोन हेजिवो प्रॉफिटेबल हबो कहीं आम 9% रे आनिकी 10% जदि सेतिरु पाइलु तो सेटा तो आमर लाभ होला ना 1% रो तो सेटा आम कहि परिबा एटा आम पई ए जो इन्वेस्टमेंट करिबा सेटा आमर प्रॉफिटेबल रहिबो तो 90 रो राइट ऑप्शन हेजिवो बी तापर 91 क्वेश्चन होची थियोरी ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज ए पार्ट ऑफ हिज थियोरी ऑफ पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ डेस तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी से जो कॉन्सेप्टटा किए देथिले टॉबिन बमल केन्स तो 91 रो राइट ऑप्शन कौन हेजिवो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज ए पार्ट ऑफ द थियोरी ऑफ पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन
इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन सेटा कहार कंट्रीब्यूशन थिला टोबिन तो 91 राइट ऑप्शन हो ए टोबिन तापर 92 क्वेश्चन को आसवा 92 क्वेश्चन कौन कौन ना फ्राइडमैन्स रीस्टेटमेंट द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स दैट तो आमर जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को फ्राइडमैन मिल्टन फ्राइडमैन से रीस्टेट करते आउ थे स्टेटमेंट देते तो से कौन कहते द सप्लाई ऑफ मनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड फॉर मनी ना बी रे कहले द सप्लाई ऑफ मनी इज डिपेंडेंट टू द डिमांड फॉर मनी ना सी ऑप्शन अच्छी सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू इनकम तो राइट ऑप्शन कौन हम 92 रो तो ये 92 रो जदि हम देखिबा राइट ऑप्शन हो ए से कौन कहले फ्राइडमैन जो रीस्टेट कले से कहले द सप्लाई ऑफ मनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड फॉर मनी द इंडिपेंडेंट रहिबो सप्लाई ऑफ मनीटा इंडिपेंडेंट रहिबो डिमांड फॉर मनी को लेकिन तो डिमांड फॉर मनी जहाँ भी हो सप्लाई ऑफ मनीटा कौन रहिबो इंडिपेंडेंट सेटा डिमांड फॉर मनी ऊपर डिपेंड करिबो नहीं तो सप्लाई ऑफ मनीटा मार्केट इनक्रीज हो पारे डिक्रीज हो पारे से तो मनी सप्लाई आरबीआई तार कंट्रोल करुच्ची तो सेटारे इंडिपेंडेंट रहिबो से बढ़ी पारे किंबा कमी पारे तो तार डिमांड फॉर मनी सहित डायरेक्ट किसी रिलेशन रहिबो नहीं तो 92 रो राइट ऑप्शन हो ए तापरे 93 क्वेश्चन आसवा 93 क्वेश्चन होची इन इकोनॉमिक्स डेस इज ए हाइपोथेसाइज्ड process by which people from their expectations about what will happen in the future based on what has happened in past तो पास्ट जहाँ होइथिबो सेही अनुसार से माने भाबियो जे फ्यूचर रे सेही बळिया हबो तो सेटा को कोन कुआ जिवो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन लाइफ साइकिल परमानेंट इनकम तो 93 रो राइट ऑप्शन कोन कुआ जिवो लाइफ साइकिल परमानेंट इनकम तो नुह कहीं से दुटा अलग आम पढ़ी जो हाइपोथेसिस लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस तो से दुटा तो हेनी एठी आमर कौन कहुटा हूँ एक्सपेक्टेशन जेहेतु अच्छी एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन ताने कौन इकोनॉमिक्स एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन इज ए हाइपोथेसाइज प्रोसेस बाय व्हिच पीपुल फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर फ्यूचर कौन हम सेटा बेस्ड ऑन व्हाट विल हैपन इन द पास्ट तो पास्ट रे जहाँ घटी से अनुसार से माने भाविबे फ्यूचर रे से टाइप रो हबार अछि माने पास्ट रो ट्रेंड को से माने देखिबे जेमती चली से अनुसार से माने गोटे एक्सपेक्टेशन रखिबे कि फ्यूचर रे एमती हबार पॉसिबिलिटीज अछि तो सही प्रोसेसटा को कहा जिवो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन तो 93 रो राइट ऑप्शन हिजबो ए तापर 94 क्वेश्चन को आसवा 94 क्वेश्चन को द डेज इज द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट कैन बी सस्टेन्ड विदाउट कॉजिंग वेजेस ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन टू राइज ऑप्शन अच्छी नाइरू इनकम इंटरेस्ट तो 94 राइट ऑप्शन कौन हम से कौन जे डेज इज द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कोटा गोटे सब लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अच्छी दैट कैन बी सस्टेन्ड जहाँकि सेटा सस्टेन्ड हो पार विदाउट कॉजिंग वेजेस ग्रोथ वेज रे किसी ग्रोथ हम ना कि इन्फ्लेशन टू राइज इन्फ्लेशन मार्केट रे प्राइस राइज करना ना कि वेजेस रे राइज हम ना सेटा सस्टेन्ड होकर रहिबो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो सेटा को कौन कहुव तो सेटा को इनकम इंटरेस्ट तो कहनी सेटा को नाइरू कह जाए नाइरू नॉन एसिलेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नाइरू कॉन्सेप्ट होची एटी अच्छी तो 94 राइट ऑप्शन हो ए तापर 95 क्वेश्चन को आसवा द डेज सजेस्ट राइजिंग पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग ड्राइव्स डाउन प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग से कौन कौन डेज सजेस्ट राइजिंग पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग तो पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग बढ़िले से कौन करिवो ना प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग को ड्राइव डाउन करदेव माने कमे देव प्राइवेट सेक्टर को कम करके पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंगटा बढ़ाइबाटा को कौन कहुव क्राउडिंग आउट इफेक्ट ना टैक्स ना पब्लिक एक्सपेंडिचर तो ये डायरेक्ट जना पड़ी हो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी हेनी कि टैक्स हेनी तो से दुटारे तो प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग को कमेबार किसी फैसिलिटी ना किंतु ये कॉन्सेप्टा मन रखियो गोटे ताको कह जाए क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्राउडिंग आउट इफेक्ट माने एठी क्राउडिंग आउट माने बाहर करदेवा क्राउडिंग आउट करवा तो किए क्या बाहर करिवो ना पब्लिक सेक्टर
क्राउड आउट करिवो काहाकू प्राइवेट सेक्टर को माने पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंगटा बढ़ाइबो जहाँद्वारा कि जो प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग बढ़ुला सेटा को से कम करिवो किछि जगह प्राइवेटाइज हेले माने से माने मोनोपोली बिजनेस करिवे तो प्रॉफिट मोटिव रखिवे तो कंज्यूमर माने को माने कोन बेसी एक्सप्लॉइट करिवे तो सेई टाइप रे गवर्नमेंट स्पेंडिंग कले से जगह गवर्नमेंट रो कोन वेलफेयर मोटिव थाए प्राइवेट पर्सन लो कोन थाए प्रॉफिट मोटिव गवर्नमेंट रो सबले थाए वेलफेयर मोटिव तो गवर्नमेंट चाहिबो कोन सबले जेमती समस्तंकर केमती बेनिफिट हबो आ प्राइवेट पर्सन जेते भी प्राइवेटाइजेशन होची सेमानकर मेन गोल तो थाए निजरो प्रॉफिट आगे से माने निजरो प्रॉफिट देखिबे तापरे अन्य कस्टमर मानकर माने से माने केमती फैसिलिटीज पाइबे बा तांकर बेनिफिट से माने देखिबे किंतु किछि किछि जगह से जगह गवर्नमेंट जदि लक्ष्य करछि प्राइवेटाइजेशन हेले प्रॉब्लम हबो तो से जगह से कोन करिवो ना पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग टा को अधिक बढ़ाइबो जहा द्वारा कि प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग टा सेठी कम रहिबो देले मार्केट रे इकोनॉमी आसीबो तो सेटा को कोन को आजिबो क्राउडिंग आउट इफेक्ट तो 95 रो राइट ऑप्शन हिजबो ए तापरे 96 क्वेश्चन को आसीबा 96 क्वेश्चन को जे कोन जे days is when monetary policy becomes ineffective due to very low interest rates combined with consumers who prefer to save rather than invest in higher yielding bonds or other investment. तो कौन हम लिक्विडिटी ट्रैप इन्फ्लेशन ना अनएम्प्लॉयमेंट तो 96 रो राइट ऑप्शन कौन हम से को माने जो एते लिखाई तार मीनिंगटा कौन ना व्हेन मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव ड्यू टू वेरी लो इंटरेस्ट तो जदि माने इंटरेस्ट रेटा बहुत कम रहिबो combined with consumers who prefer to save rather than invest in higher yielding bonds or other investment तो सेमाने इन्वेस्टमेंट आउ करेंगे ना से मैंने देखिए जे एते रेट ऑफ इंटरेस्ट माने आमको एते रिटर्नटा कम आसूची तो आम इन्वेस्टमेंट न करके बरং आमर निज पाखरे रखिले लाभ अच्छी कहीं सेटा को कौन कहुए जे टू मिनिमम इंटरेस्ट रेट को पलि आसो 2% को पलि आसो 2% को पलि आसले सेटा कौन हम ना एक्स एक्सिस सहित पारालाल हो इंटरेस्ट रेटा कमिकी डाउन होगी तौक आसो पारालाल हो एक्स एक्सिस सहित तो सेटा को कौन कहुए ना लिक्विडिटी ट्रैप लिक्विडिटी ट्रैप माने से माने इन्वेस्टमेंट करेंगे सत किंतु से रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम पाइबे रिटर्न बहुत कम आसीबो माने ये टाइप रही कि गोटे मिनिमम दर 82% थी ना या सहित सी पारालाल हो तो इंटरेस्ट रेटा बहुत कम आसीबो तो सेटा को कौन कहुए लिक्विडिटी ट्रैप बोली कहुए माने से लिक्विडिटी ट्रैप भितर रही आ से बाहरी पारे ना तो ता अपेक्षा से कहे बेटर हम आम इन्वेस्टमेंट न करी अदर किसी टाइप ताकू आम कम लगेगा आमर मनी को आइदर से होल्ड करेंगे कि अदर किसी सोर्स रे ताकू यूटिलाइज करेंगे तो 96 रो राइट ऑप्शन हो कौन लिक्विडिटी ट्रैप कहीं इन्फ्लेशन तो कंटिन्यूअस परसेंटेज राइज इन प्राइसटा राइज कर इन्फ्लेशन से या सहित किसी लिंक ना अनएम्प्लॉयमेंट तो बेरोजगारी समस्या से तो या सहित किसी लिंक ना यहाँ हो लिक्विडिटी ट्रैप तापर 97 क्वेश्चन आसवा 97 क्वेश्चन कौन कौन ना हु इंट्रोड्यूस्ड क्लासिकल डिक्टोटमी तो क्लासिकल डिक्टोटमी किए इंट्रोड्यूस करते अल्फ्रेड मार्शल केन्स ना मिल माने जेएस मिल तो 97 राइट ऑप्शन किए हम को तो क्लासिकल डिक्टोटमी किए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते ना अल्फ्रेड मार्शल क्लासिकल डिक्टोटमी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते तो 97 राइट ऑप्शन हो ए तापर 98 क्वेश्चन को आसवा 98 क्वेश्चन कौन ए डेस इज ए मेजर ऑफ द चेंज इन एग्रीगेट प्रोडक्शन कॉज्ड बाय इक्वल चेंजेस इन गवर्नमेंट परचेज एंड टैक्सेस तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर ना इलास्टिसिटी ना ओनली मल्टीप्लायर तो 98 राइट ऑप्शन कौन हम 98 राइट ऑप्शन हो ए बैलेंस बजट मल्टीप्लायर तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कौन हम ना ए बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज ए मेजर ऑफ चेंज इन एग्रीगेट प्रोडक्शन कॉज्ड बाय इक्वल चेंजेस इन गवर्नमेंट परचेज एंड टैक्सेस तो ये एग्रीगेट प्रोडक्शन रे जहाँ भी किसी चेंज हम से क्या सहित इक्वल हम ना इक्वल चेंजेस इन गवर्नमेंट परचेज एंड टैक्सेस तो गवर्नमेंट परचेज आउ टैक्सेस सहित तार एग्रीगेट प्रोडक्शनटा इक्वल हेले ताको कौन कह बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर जेहेतु इक्वल होता बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर हो तो 98 राइट ऑप्शन हो ए बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर
तापर 99 क्वेश्चन को आसीबा द डेज इज द इफेक्ट दैट चेंजेस इन द प्राइस लेवल हैव अपन गुड्स मार्केट स्पेंडिंग भाया चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। तो ऑप्शन अच्छी केन्स इफेक्ट, इन्फ्लेशन ना पिगो इफेक्ट। तो कौटा हम 99 राइट ऑप्शन को एठी से कौची एटा है जो राइट ऑप्शन हम केन्स इफेक्ट। कहीं ना द केन्स इफेक्ट इज द इफेक्ट दैट चेंजेस इन द प्राइस लेवल हैव अपन गुड्स मार्केट स्पेंडिंग भाया चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। तो प्राइस लेवल चेंज हम से क्या डिपेंड करिवो इंटरेस्ट रेट उपरे डिपेंड करिवो जे इंटरेस्ट रेट बढ़ुची कि कमुची से अनुसार प्राइस लेवल रे कौन इफेक्ट आसुची इनक्रीज हम कि डिक्रीज हम से केन्स कही कनसेप्टा तो देते से केन्स इफेक्ट बोली कह जाए। 99 राइट ऑप्शन हो ए केन्स इफेक्ट। तापरे लास्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करदे 100 क्वेश्चन हो। तो 100 नंबर क्वेश्चन हूँ डेज इज बेस्ड ऑन द बेसिक एजम्पशंस दैट द साइज एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज आर नोन विथ सर्टेनिटी। तो ये जो कनसेप्टा को किए देते बॉमन्स मॉडल, टोबिन ना केन्स। तो 100 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन कौन हम तो यहाँ बमल देते कनसेप्टा तो ताको बमल मॉडल को बोली कह जाए। तो बमल्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द बेसिक एजम्पशन को एजम्पशन उपर से बेस करिछि ना दैट द साइज एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज आर नोन विथ सर्टेनिटी। तो केते साइज आउ टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो रो केते साइज माने कैश फ्लो केते हबो आ तार टाइमिंग को टाइमिंग कैश फ्लो हबो सेटा आर नोन विथ सर्टेनिटी। तो सेटा जଣା थिबो एंड केते परिमाण रे हबो सेटा भी जଣା थिबो। तो सेटा बमन रो मॉडल से कॉन्सेप्टटा देथिले। तो 100 नंबर रो क्वेश्चन हे जिवो ए। तो आज हमें डिस्कस कले 25 क्वेश्चन। तो या परे पुणी से 101 रु स्टार्ट करबा आहुरी जते पर्यंत अछि चलिबो ए बेले मैक्रो इकोनॉमिक्स रो सीरीज। तो जो माने नुआ आसी जो सब्सक्राइब कर दियो आ जो माने भी वीडियो जदि आज एटा फास्ट वीडियो देखुछो ताले ऑलरेडी प्रीवियस रे वीडियो सब अपलोड हो जाइए एसएसबी इकोनॉमिक्स सीरीज प्लेलिस्ट थिबो सेटे जाइकी सब वीडियो को देखो एमसीक्यू प्रैक्टिस करो आ निजे भी प्रैक्टिस करो सिलेबस अनुसार जहाँ जहाँ अच्छी। तो देले तुमरो कॉन्सेप्ट गुड़ा क्लियर होइतबो निजे पढ़ापढ़ी करिवो विथ एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस कले एग्जाम पूर्व एटा बहुत हेल्प करिवो कहीं एग्जाम आ बेसी दिन नहीं। तो ये भीतर तो लगुच कौन यही अक्टोबर रे तार फॉर्म पकेवा सरिले नवेम्बर लास्ट वीक कि डिसेम्बर रे एग्जाम हबार पॉसिबिलिटीज अच्छी। जदि इलेक्शन ठीक ठाक टाइम रे होबो ताले इलेक्शन आगुरु तो एग्जाम हबार पॉसिबिलिटीज बहुत रोची। तो इलेक्शन ठीक ठाक टाइम रे जदि होउची ताले नवेम्बर लास्ट कि डिसेम्बर रे सियोर एग्जाम होबो। तो सेति पय भलो से प्रिपेयर हो आउ वीडियो सब देख। तो जो माने ये रोच भलो लागुची तो लाइक करो आ सांग मान सहित भी शेयर करो जो मैंने इकोनॉमिक्स एग्जाम सब दौरान। तो नेक्स्ट वीडियो देखा से पर्यंत थैंक यू। जय जगन्नाथ।